13 अप्रैल 2023 दोपहर के 1 बजे प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी। कटघरे में खड़ा दो व्यक्ति, एक अतीक अहमद बाहुबली, दूसरा अशरफ अहमद। कोर्ट में बैठे लोगों के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के देखते ही लोग बौखला उठते हैं और उस कोर्ट में बैठे एक दूसरे से लोग पूछताछ करने लगते हैं कि क्या ये मैसेज सही है। कटघरे में खड़ा अतीक अहमद के कानों में एक इंसान आके कुछ कहता है। उसके कहने के बाद अतीक अहमद कोर्ट के कटघरे में ही फूट फूट कर रोने लगता है। अतीक अहमद की चीखें पूरे कोर्ट में गूंजने लगता है। वो आदमी उसके कानों में बताता है कि उसके बेटे असद अहमद की एनकाउंटर कर दी गई है और यही जान के अतीक अहमद कटघरे में खड़ा चीख चीख कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को रुलाया हो, तड़पाया हो, दूसरे की फैमिली से उसको दूर किया हो, वो आज अपने बेटे की मौत पे फूट फूट कर रो रहा है। अतीक अहमद। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाहुबली विधायक अतीक अहमद के बारे में। प्रयागराज का एक चकिया मोहल्ला जहां एक टांगा वाला रहा करता था जिसका नाम फिरोज अहमद था। उस टांगे वाले के घर एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम अतीक अहमद रखा जाता है और वही अतीक अहमद 17 साल की उम्र में मर्डर करता है। इस मर्डर के बाद अतीक अहमद सुर्खियों में आ जाता है। वो अपने मोहल्ले इलाके में नामचीन गुंडा बन जाता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद के अंदर कानून का डर खत्म हो जाता है। उसी मोहल्ले में एक नामी गुंडा चांद बाबा से जाकर हाथ मिला लेता है। फिर चांद बाबा के साथ मिलकर अतीक अहमद गुंडागिरी की सारी हदें पार कर जाता है। लूट, हत्या, मर्डर बेखौफ होकर करने लगता है। एक समय के बाद अतीक अहमद को लगने लगता है कि अब राजनीतिक में इसे आनी चाहिए क्योंकि गुंडागर्दी से किसी का कोई भला नहीं हो सकता। अतीक अहमद 1979 में विधानसभा की तैयारी करने लगता है। अतीक अहमद चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुड़ जाता है। अतीक अहमद के इस फैसले से चांद बाबा को गुस्सा आता है और दोनों में मतभेद हो जाता है। दोनों के बीच दुश्मनी हो जाता है। अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच दुश्मनी हो जाता है। प्रयागराज के रोशन बाग में एक जब्बार होटल है जहाँ पे अतीक अहमद के ऊपर चांद बाबा बम मार देता है। मगर आज किसी न किसी को तो मरना था और चांद बाबा मारा जाता है। इधर अतीक अहमद विधायक बन जाता है। विधायक बनते ही अपने गुंडों की मदद से पैसे कमाने लगता है। मर्डर, लूट, हत्या, फिरौती। विधायक बनने के बाद अतीक अहमद के लोग और ज़ोरों शोरों से करने लगते हैं क्योंकि अब अतीक अहमद को लगने लगता है कि कानून अब उसकी मुट्ठी में, इसलिए वो अपने गुंडों से इस तरह के काम करवाने लगता है कुछ पैसे कमाने के लिए। अब तक तो अतीक अहमद एक बाहुबली अतीक अहमद के नाम से जाना जाता था, लेकिन विधायक बनने के बाद विधायक बाहुबली अतीक अहमद के नाम से वो अपने एरिया में काफ़ी फेमस हो गया था। ये बात है 1992 की, जब सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर 300 राउंड गोलियां चलती है। इस 2.5 मिनट में पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। कहा जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद अपना खौफ बनाए रखने के लिए ऐसा करता था ताकि लोगों के भीतर इसके नाम का खौफ जारी रहे, इसका डर कायम रहे। ईयर 1995 की बात है जब अतीक अहमद का काफिला जा रहा होता है। 100-150 गाड़ियों का काफिला। पूरे सड़क में सिर्फ अतीक अहमद के लोग ही होते हैं। तभी एक अशोक साहू नाम का इंसान, शायद वो इमरजेंसी में होता है, उनके काफिले को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है। उनको ओवरटेक करते देख अतीक अहमद को बुरा लगता है और उसको आगे चल के पकड़ लेता है और कहा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे काफिले से आगे आ गए। अशोक साहू कहता है कि सर हम इमरजेंसी में इसीलिए हम आपसे आगे निकल गए थे, हमसे गलती हो गई। अशोक साहू अतीक अहमद के आदमियों के आगे हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, बट वो लोग सुनते नहीं है। उसको बहुत पीटते हैं, बहुत मार पीट करते हैं हद से ज़्यादा। इतना ही नहीं, लास्ट में जाते जाते वो लोग उससे गोलियों से भून देते हैं। बीच सड़क पे गोलियों से भून देते हैं, बस इसलिए कि उसने उनके काफिले को ओवरटेक करा। 1995 में अशोक साहू मर्डर केस पूरे इंडिया में काफी वायरल हो जाता है, मगर अतीक अहमद का गुंडाई और बढ़ता ही जाता है। इसको किसी कानून का खौफ ही नहीं होता धीरे धीरे, और इसके भीतर कानून का डर खत्म सा होने ही लगता है। जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसके क्राइम करने के अंदाज बदलते जा रहे थे। साल 2002 की बात है। एक पार्षद जिनका नाम नस्ल होता है, अतीक अहमद के गुंडों के द्वारा इसे भी गोलियों से भून दिया जाता है। इनके करतूतों का न्यूज़, अखबार, टीवी चैनल्स हर जगह छपते थे, मगर किसी में उस वक्त हिम्मत नहीं था कि अतीक अहमद के खिलाफ कोई आवाज उठा सके। साल 2003 में एक बीजेपी नेता अशरफ ने अतीक के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी गोलियों से भून दिया गया अतीक अहमद के आदमियों के द्वारा। अतीक अहमद लगातार 5 बार से
विधायक बना रहता है। फिर उसका मन करता है कि वो अब सांसद बने और वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से सांसद बन भी जाता है। अतीक अहमद सोचता है कि उसका छोटा भाई अशरफ विधायक बन जाए। इलाहाबाद के पश्चिम में एक सीट होता है, वहीं से एक राजूपाल कैंडिडेट भी इनके अगेंस्ट खड़ा होता है। राजूपाल अशरफ अहमद को हरा देता है और वो पश्चिम से विधायक का सीट जीत जाता है। राजूपाल के जीत के बाद अतीक अहमद को काफ़ी बुरा लगता है। बात है 25 जनवरी 2005 को, जब राजूपाल विधायक अपने आदमियों के साथ एक हॉस्पिटल से घर लौट रहे थे। तभी उनके गाड़ी के पीछे कुछ गाड़ियां पीछा करने लगती है और पीछा करते करते अचानक से राजूपाल के गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। बहुत सारी गोलियां उनके गाड़ी पे चलने लगती है। गाड़ी में बैठे संदीप यादव और देवीलाल की मौत हो जाती है और उनके जो साथी होते हैं उनको लगता है कि अभी राजूपाल जिंदा है, इसलिए उनको एक टेम्पो में बैठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जा ही रहे होते कि अतीक अहमद के आदमी उनके टेम्पो को लगातार 5 किलोमीटर तक पीछा करते हैं ताकि राजूपाल जिंदा न बच जाए और वो 5 किलोमीटर दूर जाके फिर से राजूपाल के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। लगभग 20 गोलियां उसके ऊपर दाग देते हैं ताकि राजूपाल पूरी तरह से मर जाए। साल 2015 की बात है। लखनऊ का सुशील गुरनानी एक बिजनेसमैन होता है। वो अपने प्लॉट का निर्माण करवा रहा था, तभी उसके सामने 30-40 लोग हथियार लिए लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम इस प्लॉट को छोड़ दो, अब ये प्लॉट मेरा है। और वो जो 30 से 40 लोग होते हैं वो अतीक अहमद के गुंडे होते हैं। अतीक अहमद के लोग सुशील गुरनानी को काफ़ी डराते धमकाते हैं और वो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि तुम चाहो तो अभी के जो वर्तमान सीएम है अखिलेश यादव के पास भी जाके तुम मेरी शिकायत कर सकते हो, लेकिन ये प्लॉट मेरा है। बिजनेसमैन सुशील कुमार गुरनानी डरता नहीं है। वो प्रदेश के बड़े बड़े लोगों के साथ जाके इस बारे में बात करता है ताकि उसकी ज़मीन पे जो कब्जा लोगों ने किया हुआ है अतीक के लोगों ने को उसे वापस मिल जाए। लेकिन कहा जाता है कि वो ज़मीन कोर्ट तक पहुंच गई, बट अभी तक सुशील कुमार गुरनानी को वो ज़मीन मिली नहीं है। वो अब कोर्ट के अधीन में ज़मीन आ गया, वो अब तक इस ज़मीन को हासिल कर ही नहीं पाया। साल 2018 की बात है। 19 दिसंबर रियल एस्टेट कारोबारी लखनऊ का रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल होता है जिसका अपहरण कर लिया जाता है। रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण करने वाला मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली होता है, जो अतीक अहमद का दोनों बेटा होता है। मोहित जायसवाल को देवरिया जेल ले जाया जाता है और उसे वहां बहुत मारपीट करते हैं, दबाव देते हैं और उससे ज़बरदस्ती 40 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा लिया जाता है। और कहा जाता है कि उसके जो एसयूवी कार होते हैं उसे भी इससे छीन लिया जाता है। और ऐसा करते किसी ने देवरिया जेल से वीडियो बना लेता है और वही वीडियो वायरल होने लगता है। लोगों को लगता है कि अभी 2018 में जबकि योगी आदित्यनाथ का सरकार है, फिर भी अतीक अहमद का उतना ही दबदबा है। इनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि सरकार किसकी है और ना है। दबदबा पहले भी अतीक अहमद का था यूपी में और आज भी है। ऐसा करके अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, दबाव मेरा ही रहेगा, ये प्रूफ करना चाह रहा था। 24 फरवरी 2023 44 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में एक वकील होता है जिसका नाम उमेश पाल होता है। कहा जाता है कि राजूपाल के काफ़ी करीबी दोस्त भी थे जिनकी 2005 में मर्डर कर दी गई थी। विधायक राजूपाल के वो काफ़ी करीबी दोस्त भी थे और उनके हत्या मामले में मुख्य गवाह भी थे, जो उमेश पाल थे, वकील उमेश पाल। कोर्ट से जब उमेश पाल अपने घर की तरफ जा रहे थे, अपने घर में एंट्री जैसे ही करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे 7-8 लोग खड़े होते हैं, जिनमें से उन 7-8 लोगों में से एक असद अहमद भी होता है, जो कि अतीक का बेटा होता है। उमेश पाल जैसे ही अपने घर में एंट्री करना चाहता है, उसी टाइम उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। कोई बम फेंक रहा है तो कोई उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। तो उनके साथ जो भी 2 बॉडीगार्ड होते हैं पुलिसकर्मी, कहा जाता है कि उमेश पाल के साथ साथ उनकी भी मौत हो जाती है अतीक अहमद के गुंडों के द्वारा। उमेश पाल के साथ साथ जो 2 पुलिसकर्मी उनके बॉडीगार्ड होते हैं उनकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पुलिस वाले की भी हत्या हुई है, हालांकि हत्याएं तो बहुत हुए हैं, विधायक की हत्या, पार्षद का हत्या, एक कॉमन इंसान का हत्या, बहुत सारी हत्याएं हुई है, लेकिन पुलिस अब एक्शन में आती है क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले की हत्या हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात से बौखलाहट भी हो जाती है कि भाई पुलिस वाले को दिन दहाड़े क्यों मारा और किसने मारा। पुलिस अब जोरों शोरों से एक्शन में आती है। फाइनली बहुत से मामले में अतीक के परिवार पर मुकदमे चल ही रहे थे कि एक खबर सामने आती है अतीक अहमद के कानों में, जब वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़ा होता है
उनके कानों में एक खबर आती है कि उसके बेटे की एनकाउंटर कर दी गई है। और इतना सुनते हैं वो कोर्ट के कटघरे में खड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। अतीक अहमद के खानदान में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके खानदान के किसी लोगों को मार दिया गया हो। हालांकि अब तक वो दूसरे के परिवार को मार दिया करता था, बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके खानदान के किसी आदमी को मार दिया गया है।